ठीक है। तो इस पैराग्राफ में जो है हम लोगों ने ये समझा कि ऑथर हमको ये बताता है कि उसको जो है पहले उसकी वाइफ और उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो है वो उसको पागल समझ रहे थे और उसके मन का वहम बताते थे कि ऐसा कुछ नहीं है। बट अब जो है सच में उसके पास एक ऐसा प्रूफ आ चुका है हमारे ऑथर के कि वो कहता है इस पैराग्राफ में, मेरे पास प्रूफ है कि मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे थर्ड लेवल है। तो कहता है कि अब सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मैं और मेरी वाइफ दोनों ही वीकेंड पे हम लोग वहाँ से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाते हैं और हम लोग उस कॉरिडोर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि मैं और मेरी वाइफ लुइज़ा वहाँ गेल्सबर्ग और इलिनॉइस जो है हम लोग 1894 में जा सकें। तो कहता है कि अब उसको पुरानी यादें पसंद थी, तो उसके स्टैम्प कलेक्शन वगैरह था जो उसके दादाजी के टाइम से था। तो वो एक दिन जो है कहता है मैं ऐसे ही जो बोर हो रहा था टाइम पास करने के लिए, सो बिकॉज वन नाइट पासिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, मतलब कि मैं अपना स्टैम्प कलेक्शन के साथ जब अपना टाइम स्पेंड कर रहा था और जो है उसको देख रहा था, सो आई फाउंड वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़। तो कहता है कि मुझे एक चीज़ मिलती है उसमें, तो वो चीज़ बताने से पहले पूछता है, कहता है कि आपको पता है फर्स्ट डे कवर क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि जिसमें जैसे आज मान लीजिए कोई नई स्टैम्प लॉन्च हुई है और उस स्टैम्प को हम लोग जब स्टैम्प कलेक्शन करते थे लोग, तो क्या करते थे, एक खाली एनवलप लाते थे और उसके ऊपर वो स्टैम्प चिपका के अपना ही एड्रेस लिख के और स्टैम्प वो बंद करके एनवलप और पोस्ट कर देते थे। एनवलप के अंदर कुछ होता नहीं था और फिर वो घूम फिर के लेटर उन्हीं के घर पर आ जाता था और वो उसको लेके एज इट इज़ बिना खोले बिना कुछ करे एज इट इज़ उसको अपने स्टैम्प कलेक्शन में एज अ फर्स्ट डे कवर वो रखा करते थे उसको। तो जो है वो कहता है कि तो कहता है व्हाट अ न्यू स्टैम्प इज़ इशूड स्टैम्प कलेक्टर्स, ये डेफिनेशन बता रहे हैं फर्स्ट डे कवर की। स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज देम टू मेल एनवलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, कि वो लोग खरीदते हैं उसको स्टैम्प को और एनवलप पे उसको लगा के जो है वो खुद को ही जो है उसको सेंड करते हैं और उसको एट द फर्स्ट डे ऑफ द सेल, जिस दिन पहली सेल होती है उस स्टैम्प की उसी दिन। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और वो जो पोस्ट मार्क पोस्ट ऑफिस से जो उसके ऊपर के मोहर लग कर आती है डेट की, वो प्रूव करते हैं कि उसकी डेट क्या थी। सो द एनवलप इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, वो जो पूरा एनवलप होता है दैट एनवलप इज़ नोन एज फर्स्ट डे कवर। सो दे आर नेवर ओपन, और कहता है कि वो कभी भी ओपन नहीं करे जाते। क्यों? यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, क्योंकि आप सिर्फ उसके अंदर ब्लैंक पेपर डालते हैं, कुछ लिखते नहीं है उसमें, इसलिए उसको जो है खोलते नहीं है, क्योंकि पता है हम नहीं डाला है, हम नहीं रखा उसको, और उसको एज इट इज़ जो है स्टैम्प कलेक्शन में रखते थे, इसलिए वो फर्स्ट डे कवर कहलाता था। सो कहता है दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुडेंट हैव बीन देयर। ठीक है, ये यहाँ पे जो है वो जो प्रूफ वाली बात है ना वो यहाँ पर क्लियर होती है। कहता है कि जब मैं उस दिन अपना स्टैम्प कलेक्शन कर रहा था, तो अब मान लीजिए आपका स्टैम्प कलेक्शन है या आपका कोई कॉइन कलेक्शन है, तो आपको पता होगा ना उसमें कितने तरीके स्टैम्प्स हैं, कितने तरीके फर्स्ट डे कवर हैं। तो कहता है कि मुझे पता था भाई मेरे उसमें कितने फर्स्ट डे कवर है और कौन कौन से, पर कहता है कि जब मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन में फ़र्स्ट डे कवर देख रहा था तो वहाँ पर मुझे एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला जो वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। बट देयर इट वॉज, पर वो वहाँ था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर, और कहता वो वहाँ पर मेरे स्टैम्प कलेक्शन में क्यों था? क्योंकि किसी ने मेरे ग्रैंड फादर को जो है वो मेल करा था। कहाँ पर? गेल्सबर्ग में, जहाँ उनका पुराना घर हुआ करता था। दैट्स द एड्रेस ऑन द एनवलप साइड, वो जो एनवलप का एड्रेस है वो यही बता रहा है कि गेल्सबर्ग में मेरे दादाजी को किसी ने फर्स्ट डे कवर भेजा था और मेरे दादाजी ने उसको कहाँ रखा हुआ? अपने स्टैम्प कलेक्शन में। और फिर वो स्टैम्प कलेक्शन जो है दादाजी ने जो है हमारे ऑथर को दे दिया था और ऑथर उस स्टैम्प कलेक्शन को कंटिन्यू कर रहा है। तो उसमें तब की भी स्टैम्प हैं जो उनके दादाजी ने अपने टाइम पर कलेक्ट करी थी। तो कहता है कि मेरे पास एक ऐसा फर्स्ट डे कवर आया जो मेरे कलेक्शन में कभी था ही नहीं, और वो आज वहाँ पर था क्योंकि किसी ने मेरे ग्रैंडफादर को मेल करा होगा गेल्सबर्ग में, इसलिए वो इस कलेक्शन में है। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप साइड एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और वो कब का डेट कौन सी डली है उसकी? जुलाई 18, 1894। द पोस्ट मार्क शो दैट एंड आई डिडेंट रिमेंबर इट एट ऑल, और कहता है पोस्ट मार्क उस पर यही दिखाता है, और कहता मेरे को मतलब जहाँ तक मेरे को पूरा याद है, मुझे पूरी अच्छी तरीके से रिमेंबर है कि मैंने कभी इस डेट का फर्स्ट डे कवर अपने कलेक्शन में देखा ही नहीं था। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट एंड डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और वो जो है 6 सेंट का स्टैम्प था डल ब्राउन कलर का, और उस पर प्रेसिडेंट गारफील्ड की जो है वो उसके ऊपर फ़ोटो बनी हुई थी स्टैम्प के ऊपर। एंड नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल इट वेंट राइट इनटू हिज स्टैम्प कलेक्शन, और जैसे ही वो उनके ग्रैंड डैड को मिला होगा, उन्होंने देखा होगा फर्स्ट डे कवर है तो उन्होंने अपने कलेक्शन में डाल दिया होगा। एंटिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, और कहता है कि वो तब तक वहाँ पे स्टैम्प कलेक्शन में रहा जब तक कि मैंने जो है क्या नहीं करा, मैंने यहाँ पर उसको जो है ओपन नहीं करा।
द पेपर इनसाइड वॉज इन ब्लैंक इट रीड, और कहते हैं जब मैं उस खोल के देखता हूँ फर्स्ट डे कवर को तो उसके अंदर पेपर जो है वो ब्लैंक नहीं था। ठीक है, ब्लैंक क्यों नहीं था? क्योंकि उसके अंदर किसी ने जो है वो चिट्ठी बना के डाली हुई थी फर्स्ट डे कवर के नाम से। ठीक है, तो ये पूरा जो है एक सस्पेंस है, मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में ऐसा क्यों करा उसने। तो कहता है कि मैं उसको देखता हूँ कि वहाँ वो अजीब सा लग रहा था उसको, वहाँ पे वो फर्स्ट डे कवर नहीं होना चाहिए था, तो उसको लगा भाई अंदर भी देखना चाहिए कुछ है क्या। तो उसने अंदर देखा तो हाँ सच में उस पर जो है एक लेटर था। तो कहता है मैं लेटर रीड करता है, फिर वो लेटर में क्या लिखा था, तो चार्ली, और एड्रेस लिखा हुआ है 941 विलियर्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894। चार्ली जो है वो जो ऑथर है उसका नाम है यहाँ पे। सो कहते हैं चार्ली आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। वो कहता है चार्ली मुझे मतलब मैं सोच तो रहा था पर तुम जो है बिल्कुल सही निकले। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, और जब मैं सच में यहाँ पहुँच गया हूँ तो मैं अब बिलीव कर रहा हूँ कि तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। एंड चार्ली इट इज़ ट्रू, और चार्ली सच में तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिल गया, मुझे ग्रैंड सेंट्रल पे थर्ड लेवल मिल गया है। एंड आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, और मैं पिछले 2 हफ्तों से यहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ। वो गेल्सबर्ग गया हुआ है वहाँ पे, और उसी पुरानी डेट में उसका फ्रेंड। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेल्स someone is playing a piano and they are all out of the front porch singing seeing Nelly home। ठीक है, ये एक सॉन्ग है प्रेयर टाइप। तो कहता है कि वहाँ पर मतलब वहाँ का नज़ारा बता रहा है। कहते हैं यहाँ पे सब बहुत शांत माहौल है, सब बड़े अच्छे से लोग रह रहे हैं और खूब खुशनुमा माहौल है। कुछ लोग वहाँ पियानो प्ले कर रहे हैं, कुछ लोग जो है सीइंग नेली होम जो है वहाँ पे गाना गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमन ऑर्डर। कहता है मेरे को जो है आज लेमन ऑर्ड के लिए भी जो है इन्वाइट करा गया है, तो मैं वहाँ जाऊँगा। लेमन ऑर्ड जो है जनरली एक आप कह सकते हैं लेमन्स वाली पार्टी होती है, उसमें लेमन जूस वगैरह सब होता है। सो कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइजा, और वो कहता है कि लुइजा और चार्ली तुम लोग जो है दोनों फटाफट जो है मतलब वो थर्ड लेवल ढूंढने की कोशिश करो, और यहाँ पर तुम लोग भी आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और तब तक ढूंढते रहो जब तक तुम्हें मिल ना जाए। इट इज़ वर्थ इट बिलीव मी, और कहता है सच में मेरी बात पे यकीन करना, मैं थर्ड लेवल पर हूँ और तुम्हें ज़रूर मिलेगा। एट द नोट इज साइंड सैम। किसने साइन कर रखा है? सैम ने। और सैम कौन था? सैम था चार्ली का साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो उसका इलाज कर रहा था। तो सैम के मन में भी कहीं ना कहीं था कि उसको भी जो है जाना है और गेल्सबर्ग पहुंचना है। उसको भी उस पुराने टाइम में उसके मन भी की इच्छा करती थी, बट उसको पता था ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो वो चार्ली की तरह से सबको बताता नहीं था, और वो बोलता भी ऐसी बातें तो फिर लोगों को अच्छा नहीं लगता कि साइकेट्रिस्ट होकर ऐसी बात कर रहा है, बट उसके मन में कहीं ना कहीं था। तभी तो उसने जो है चार्ली की बात सुनकर, चार्ली ने उसको इतने एग्रेशन से या फिर इतने इमोशन से उसने उसको बताया होगा कि उसको थर्ड लेवल मिला है, तो वो भी जो है एक दिन बिना बताए ढूंढने निकल गया और सच में उसको थर्ड लेवल मिल गया, और वो फटाफट जो है वहाँ पहुँच गया। तो अब ये क्लियर करने के लिए कि वहाँ पहुँचा भी है या नहीं, या कोई ऐसा मजाक है, तो फिर वो क्या करता है चार्ली, एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो। तो कहता है मैं स्टैम्प और कॉइन स्टोर पे जाता हूँ और मैं वहाँ पे पूछताछ करता हूँ। एंड आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। और कहता है मुझे पता लगता है कि सैम ने जो है लगभग $800 की जो करेंसी थी नई वाली, उसको पुरानी करेंसी में उसने बदलवाया। तो $800 की करेंसी कौन बदलवाएगा? कोई नहीं बदलवाने वाला है ऐसे मजाक में। वो ऑफकोर्स उसने उसका कुछ करा, और कुछ क्या करा उसने, वो उस पुरानी करेंसी को लेके पुराने टाइम में जा चुका है। दैट ought to set him up in a nice little hay feed and grain business। और कहता है वो $800 से जितना भी उसको पैसा मिला होगा पुरानी करेंसी का, वो बहुत ज़्यादा है किस चीज़ के लिए, एक उसका छोटा हे फीड और ग्रेन बिजनेस वहाँ पे शुरू करने का, जो उसका पहले से मन था कि मैं अपना जो है लिटिल हे फीड और ग्रेन बिजनेस शुरू करूँ। लिटिल हे फीड होता है ये जो कैटल्स के लिए खल चूरी जो लोग खाते हैं, खल चूरी का जो बिज़नेस होता है उसको बोलता है। हे जनरली भूसे वगैरह को बोलता है, ग्रेन जो कैटल्स वगैरह खाता है उसको बोलता है। तो जो उसका बड़ा मन था इस बिज़नेस को करने का उस टाइम पे, तो उसने जो है कहता उसका इतना पैसा बहुत था कि आराम से वो शुरू कर सकता है। एंड ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू। और कहता है ये वह काम था जो हमेशा वो सोचता था और कहता था कि मैं इसको करूँ। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। पर वो अपने उस ओल्ड बिजनेस में नहीं जा पाया क्योंकि सर्कमस्टांस अब ऐसे थे और साइकेट्रिस्ट हो चुका था वो। एंड नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनियस 1894। पर हाँ, गेल्सबर्ग और इलिनियस में 1894 में ये काम करना इम्पॉसिबल नहीं था। तो वहाँ पे तो आराम से वो इस काम को जो है जोड़ सकता है और कर सकता है, क्योंकि उस टाइम पे वो पुराने टाइम में पहुंच चुका है। एंड हिज ओल्ड बिजनेस, ये उसका पुराना बिजनेस था। सो वाई सैम वॉज बाय साइकेट्रिस्ट, इस क्वेश्चन मार्क पे जो है वो चार्ली चैप्टर को एंड करता है कि सैम मेरा साइकेट्रिस्ट क्यों था।
क्यों? क्योंकि वहाँ पे जाना कौन चाहता था? जाना तो चार्ली चाहता था वहाँ पे, पर पहुँच कौन गया? पहुँच वो गया, सैम पहुँच गया। सैम भी वो पर्सन जो उसकी हर बात को इग्नोर कर रहा था, हर बात को गलत बता रहा था, हर बात को मना कर रहा था कि तू सब गलत कह रहा है, ऐसा नहीं होता, कुछ नहीं होता, और वो खुद उसकी बातों में आके थर्ड लेवल ढूंढ के जब वहाँ पे पहुँच गया तो उसको थोड़ा सा जेलस तो हो ही रहा है कि यार वो वहाँ पहुँच गया, मज़े ले रहा है, उसने अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर लिया है, मैं यहाँ पर जो है फंसा पड़ा हूँ और मुझे भी जाना है वहाँ पर, तो मैं कैसे ढूंढूँ उसको, तो उसको मिल के नहीं दे रहा है। ठीक है, तो क्लियर आया समझ में? तो इस तरीके से जो है इस चैप्टर का नाम थर्ड लेवल जस्टिफाई होता है कि थर्ड लेवल पे आखिरकार जो है वो सैम पहुंच गया था और सैम ने फिर वहाँ से लेटर भी लिखा उसको, जो चार्ली को फर्स्ट डे कवर के रूप में अपने कलेक्शन में मिला, जिससे पूरा पूरा यकीन हो गया कि वहाँ पर थर्ड लेवल है।